है वो बाहरी बुद्धि क्या जाने प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की बात। उपासना में ये चरम सीमा की उपासना है राधा चरणारविंद की, भगवत प्रेम की चरम सीमा। भगवत प्रेम में दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव और ये चरम सीमा का महामाधुर्य रस सहचरी भाव। प्रियालाल के प्रति अत्यंत गाढ़ अनुराग ये जब आरंभ होता है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। कोई भी भोग प्रारब्धवशात बलात् भोगों की सानिध्य स्थिति आती है, बलात् जबरदस्ती जैसे दुख भोगना पड़ता है, ऐसे प्रारब्धवशात नाना प्रकार की सुख सामग्रियां आती हैं, लेकिन किसी में भी रुचि नहीं होती। एक संसारी आदमी रुचि पूर्वक भोगता है और एक वैराग्य मार्ग का पथिक रुचि रहित, खान पान विश्राम सब रुचि रहित, जिसको लोग कहते हैं वाह, उसके हृदय में होती आह प्रियालाल की, तो ये वाह वहां छू ही नहीं सकती। जिन भोगों की तुम याचना करते हो वो भोग उनके सामने अस्तित्व ही नहीं रखते हैं। अब ये कोई बाहरी वस्तु तो है नहीं कि प्रमाणित कर दे, ये तो हृदय की स्थिति का नाम है। जो श्यामा श्याम के जन हैं उनमें भोग वैराग्य स्वाभाविक होता है। रुचि न रहना, वस्तु को दूर हटाना कमजोरी है। वस्तु के बीच में रह करके उसकी रुचि ना होना भोगने की, इसका नाम वैराग्य है। और ये भोग वस्तु है, इसका भान भी नष्ट हो जाना, उसको उपरति कहते हैं। प्रियालाल के जनों में उपरति की स्थिति होती है। प्रपंच का त्याग नहीं, प्रपंच का विस्मरण नहीं, प्रपंच के विस्मृति की भी विस्मृति। एक बार एक स्थिति जागृत होती है किसी उपासक में, सच्ची मानिए पीछे आगे सब स्मृति गायब। कौन कहां सब स्मृति गायब, केवल वर्तमान में जो लीला चल रही है उसी में स्थिति। अब लगा सब बंद, थोड़ी देर बाद जब स्मृति सब बंद, अब तो दिमाग ही काम नहीं करेगा। तब लगा कि ये तो व्यवहार से शून्यता आ गई। कैसे? अखंड स्मृति, ऐसी स्मृति जिसमें ना भविष्य है ना भूत है, वर्तमान भगवदाकार स्थिति, और मैं भगवदाकार में डूब गया हूं, ये बाद में, उस समय स्मृति नहीं रहती। आप समझो ऐसी प्रेम की स्थिति में एक विशिष्ट आनंदमयी घबराहट इतनी ऊंची। आप कहोगे प्रेम में घबराहट, लालजू प्रियाजू के आगमन की प्रतिपल प्रतीक्षा कर रहे हैं, और प्रियाजू अति कोमल चित्त जब हित सजनी जो प्रेरणा करती है तो चल देती है लालजू की। लालजू देख रहे हैं जैसी हरिवंश परम कोमल चित चपल चली पिय तीर, तो सुनी भयभीत, सुनी भयभीत वज्र को पंजर सुरत सूर रणधीर। जो प्रेम संग्राम में सदैव विजयी हुए, जब देखा कि प्रिया जो पधार रही तो भययुक्त हो गए, घबराहट पैदा हो गई। यह अतिशय प्रीति में होती है। कैसे तुम्हें बताए, ये साधना की स्थिति नहीं है, ये कृपा से स्थिति उस उपासक में आए। वो सब खत्म, ना भविष्य ना भूत, ना मैं कौन हूं, बस केवल चिंतन। वो एक अलौकिक स्थिति। प्रपंच विस्मरण, प्रपंच की मैंने विस्मृति की, इसका भी विस्मरण। मन इंद्रियों की भोगों से उपरति, स्वसुख वांछा का सर्व त्याग, अहम की विस्मृति,
ये उच्च कोटि की स्थिति राधा चरणारविंद की उपासना से कहां पाई जाएगी? ये भोग से वैराग्य, प्रपंच की विस्मृति का भी विस्मरण, मन इंद्रियों की भोगों से उपरति, स्वसुख वांछा का सर्वत्याग, अहम की विस्मृति, तब राधा चरणारविंद का परिचय, ये राधा चरणारविंद का प्रताप। हम ऐसे ही राधा राधा नहीं चिल्ला रहे। जितना साधन मार्ग शास्त्रीय वैदिक सिद्धांत का है उसका आचरण करते हुए, आते हुए, पूरा जीवन बचपन से आते हुए ये जो मिला, ये ऐसे हम नहीं कह रहे कि कोई भावुकता या किसी के सिखाए पढ़ाए से, ऐसी मति नहीं हमारी। कितनी ऊंची स्थिति, भोगों से वैराग्य, ये सन्यास में भी है, प्रपंच की विस्मृति, ये भी सन्यास में है, लेकिन मन इंद्रियों का भोगों की उपरति अवस्था और स्वसुख वांछा का त्याग। स्वसुख वांछा मोक्ष अभिलाषा रहती है, अखंडानंद में डूबने की इच्छा रहती है, द्वंद्वों से मुक्त होने की इच्छा रहती है, और अहम की विस्मृति, ये चीजें नहीं। प्रापंचिक भोगासक्ति का तो त्याग साधारण भक्त कर देता है, लेकिन सिद्धियों का त्याग, जो मोक्ष सुख का त्याग, ये बहुत दुर्लभ विषय है। ये होता है प्रेम उदय होने पर। प्रेम जब प्रकट होता है, जैसे सूर्य उदय होने पर कहीं भी अंधकार नहीं रह जाता, सूर्य का प्रकाश अंधकार को नाश कर देता है, ऐसे ही हृदय में जब प्रेम का उदय होता है तो कहीं भी किसी भी तरह की स्व सुख वांछा नहीं रह जाती, वो चाहे मोक्ष की क्यों ना हो। जहां थोड़ा भी देह सुख की भावना है तो अभी प्रेम शुद्ध उदय नहीं हुआ। वैसे भी कहा गया है, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। रात और सूर्य एक साथ जैसे कभी नहीं रह सकते, ऐसे स्वसुख वांछा, भोग वासना और प्रेम एक साथ नहीं हो सकता। अतएव इस राधा चरणारविंद की प्रेम साधना के मार्ग में चलने वाले उपासक को भोगासक्ति का त्याग अत्यंत अत्यंत अनिवार्य है। शांत, ये जीवन मुक्त महापुरुष है, शांत रस, द्वंद्वातीत, गुणातीत। दास्य इसके आगे की बात है। वो उसी आत्मस्वरूप परब्रह्म परमात्मा में स्वामी भाव स्थापित करके सेवक भाव से प्रेम का, यहां प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ दास्य में। इससे भी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ इसलिए कि स्वामी की आज्ञा में ही रह करके सेवा की जाती। स्वामी को हम अपने अनुसार सुख पहुंचाना चाहें, ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी की आज्ञा के अनुसार उस बड़ा संकोच रहता है दास में, लेकिन सखा में नहीं रहता। वो संकोच सखा में चला जाता है। खूब समान भाव से अपने प्रीतम को दुलार करना, उनके साथ खेलना, हास परिहास करना, इससे भी अधिक वात्सल्य सुख है, जिसमें केवल केवल उपासक का सुख है। उपास्य देव को जैसे चाहे वैसे दुलार करे वात्सल्य में। उपास्य देव पूरे अधीन है वात्सल्य में। फिर इसके बाद गोपी प्रेम और उज्ज्वलतम प्रेम, इसमें केवल प्रीतम को कांत भाव से सुख पहुंचाना। जितना भी एक एक वृत्ति का व्यापार है वो एकमात्र प्रीतम श्री कृष्ण के लिए है। इससे भी उज्ज्वल सहचरी भाव, जैसे गोपी अधरामृत पान, गोपी हृदय से लगना, गोपी कहीं न कहीं, हां सखी मुझे याद है एक बार श्री कृष्ण का वो अधरामृत पान जीवन है हमारा। और यही
जब राधा दासी को, सहचरी को, तो अपनी स्थिति कह रहे, तब एवं श्री राधे पदरस विलासे मम मना। ऐसी स्थिति में भी मेरा मन श्री कृष्ण के श्रृंगार रस में नहीं, आपके चरणों में है स्वामिनी जी। और युगल सरकार को निरंतर सुख पहुंचाना, युगल सरकार को मुस्कुराते देखना, उनकी सेवा में रहना, हर समय हुल्स प्रेम सहित हुलसात सेवा श्यामा श्याम की कीजय मन यही भात, दिन दिन प्रति अनुराग सो। ये उपासक है सहचरी भाव का। वेदांत निष्ठा ब्रह्मबोध साधन चतुष्टय के बिना वो प्राप्त नहीं हो सकता। जिसके हृदय में आत्मबोध की भावना, मुमुक्षुता जागृत होती है, उसके हृदय में चार बहुत दृढ़ साधन होते हैं। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन। मृत्युलोक के भोगों से ही वैराग्य होना, आप देख लो क्या स्थिति है। अगर लोक परलोक के भोगों से वैराग्य नहीं तो ज्ञान की बातें बघार सकता है, ज्ञानी नहीं हो सकता, ब्रह्मबोध नहीं हो सकता। दूसरा, नित्यानित्य वस्तु का विवेक दृढ़, सत्य क्या है और असत्य क्या है इसका पूर्ण निर्णय हो चुका है, उसे विवेकवान कहते हैं। तीसरा, शम दम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये षट संपत्ति। शम इंद्रियों का निग्रह, दम मनोनिग्रह, उपरति भोगों की स्थिति है ही नहीं, भोग है ही नहीं, ऐसी स्थिति है, त्याग वैराग्य से ऊपर उपरति। तितिक्षा महान सहनशील, श्रद्धा गुरु और संत वाक्य शास्त्र वाक्य यथावत बिल्कुल ज्यों का त्यों मानना, समाधान चित्त अपने लक्ष्य पर स्थित हो चुका है। और चौथा, मुमुक्षता, घोर मुमुक्षता, कैसे ब्रह्मबोध हो, भारी व्याकुलता। ये चार साधन चतुष्टय जब होते तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। और प्रेम इससे ऊपर की बात है। इंद्रियों का दमन, द्वंद्वों का सहन करना, मान अपमान लाभ हानि दुख सुख, भोगों में उपरति, अटल श्रद्धा, संदेह रहित मन की स्थिति, ये शांत रस में पाई जाती है। जो ब्रह्माकार वृत्ति की बात कहेगी, हमारे यहां वो भाव देश में शांत रस में है। इस शांत रस से दास्य रति बहुत सरस हो गई, उसके एक एक इंद्री मन सब प्रभु की दासता के भाव में हो गए। मन दास, बुद्धि दास, चित्त दास, अहम दास, असभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, हम श्री श्यामा जू के बल अभिमानी। ये दासत्व तो मूल सबके अंदर रहता है, हर भाव में दासत्व तो रहता है। सबकी दासता, इंद्रियों की गुलामी, मन की गुलामी, काम की गुलामी, क्रोध की गुलामी, ये तो शांत रस में ही छूट जाती है। समझिए कौन से रस में हो, शांत रस में ये सब छूट जाती। दास्य भाव तो और आगे की बात। जिसने हृदय से भगवान के दासत्व को स्वीकार कर लिया, उसकी पहचान है वो लोक लोकांतर के किसी भोग, किसी पद, किसी सिद्धि का दास नहीं हो सकता। जब ये भाव प्रगाढ़ उत्कृष्टतर होता है, तब उसके हृदय में सख्य भाव और गाढ़ वात्सल्य और महामाधुर श्रृंगार रस, गोपी भाव और फिर सहचरी भाव। इसलिए इस भाव तक पहुंचना साधना के बल पर असंभव है। भगवत रसिक जी कहते हैं कि ये ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छेर, है सिंहिन को छेर, रुके कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन, और घट करे विनाशन। यही जो आप देख रहे हो, यही घट करे विनाशन। बुद्धि काम नहीं करती। या तो बच्चा किसी रसिक महापुरुष का बन चुका है, या ललिता विशाखादि की पात्रता प्राप्त कर ली, असंभव, तब वो इसे देहाती भाषा में कहें तो बिना वृंदावन की रज का सेवन किए, रसिकों का संग किए, किसी की सामर्थ्य नहीं है।
राधा किशोरी को जानना या राधा प्रेम को जानना। ये वृंदावन है, ये वृंदावनेश्वरी का निज महल है, ये महाप्रेम है। यहां उद्धव जैसे ज्ञानी आए थे समझाने तो धूल धूसरित हो गया ज्ञान गोपी भाव को देख करके। आगे की तो बहुत बड़ी बात है। ये महामाधुर्य रस ये सहज कृपा से प्राप्त होता है। ये अपने लोग जो आए हैं ये साधन बल से आए हुए नहीं हैं, अपने लोग कृपा बल से आए हुए हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। हमें तो लगता है हमारे अवगुणों से रीझ गए। अरे इसका निस्तार कभी नहीं हो सकता, इसलिए रीझ करके उन्होंने कृपा करके लाडली जी ने खींच लिया। गुण तो कोई है ही नहीं जिन गुणों से वो रीझ जाएं। जिन गुणों से मेरी लाडली लाल जुगल जोरी रीझती, वो गुण तो अपने में एक भी नहीं दिखाई देते अपने लोगों में। जो वर्णन है त्याग उपरति, जो वर्णन है सो सुख वांछा का त्याग, ये तो असंभव है। तो फिर हुआ कैसे? बोले कहो कृपा ते कहा न होई। कृपा हो गई, कृपा से बात समझ में आ गई। ये कृपा से समझ में आती है, ये तर्क विवाद विद्वता से समझ में नहीं आती। सबसे पहली कृपा स्फुरित होती उपासक के हृदय में, उसके अंदर एक लगन लगती है मधुर स्मरण की। पकड़ो कृपा पात्र जनों, अमर्याद अबाध स्मृति, कोई भी हमारी अखंड स्मृति को तोड़ न पावे। ये विशिष्ट कृपा पात्र उपासक के अंदर राधा राधा राधा, ये अखंड स्मृति। जब उपासक इस मधुर स्मृति को पकड़ लेता है तो उसका स्तर ऊंचे उठने लगता है। अध्यात्म की धरा पर हर प्रश्न का उत्तर नाम जप होता है, क्योंकि बिना नाम बल के, अध्यात्म बल के आपके अंदर जो ज्ञान है उसका आप प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे आपके अंदर ज्ञान है कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, पर आप करोगे क्योंकि आपके अंदर बल नहीं। जैसे आपके अंदर आवश्यकता भगवान की है लेकिन चाहत भोगों की है, इसलिए आवश्यकता की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। अगर चाहत मिटा दी जाए तो आवश्यकता तत्काल पूर्ण हो जाएगी। चाहत मिटाना यह ज्ञान बल से होता है। यह ज्ञान बल अध्यात्म बल है। अध्यात्म बल श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। नाम बल हमारे बल श्री वृंदावन रानी, इनका नाम राधा राधा राधा। जो प्रेम मार्ग का पथिक होता है वो किसी भी बंधन से मुक्त होने की प्रार्थना नहीं करता। मेरे ये दोष मिट जाए, मेरे द्वंद्व मिट जाए, मेरा ये दुख मिट जाए, नहीं प्यारे। यदि दोष दुख द्वंद्व देखकर मुस्कुराते हो तो सदैव हमारे पास रहें और आप मुस्कुराते रहो। बस ये चाहो ना सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकारी। चाहो न सुगति, मेरा कल्याण हो जाए, मुझे नहीं। सुमति, मैं बहुत सुंदर बुद्धि वाला, संपत्ति, मेरी रिद्धियां सिद्धियां विपुल बढ़ाई, प्रतिष्ठा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते प्रेमी जो प्रेम मार्ग का पथिक होता है, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई। बिना हेतु के आराध्य देव में प्रतिपल प्रेम बढ़ता रहे, बस मुझे और कोई सुगति सुमति संपत्ति रिद्धि सिद्धि प्रतिष्ठा मान बढ़ाई नहीं चाहिए प्रभु, नहीं चाहिए। सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्यैकत्व मप्युत दीयमानम न गृहणंती बिना मत सेवनम जना। भगवान देते हैं ऐसे भक्त को ये 5 प्रकार के मोक्ष।
सर्वेश्वरमय भगवान के समान लोक में निवास करना, सालोक्य, भगवान के ऐश्वर्य के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होना, सारिष्ट, भगवान के समीप रहने का अधिकार प्राप्त होना, सामीप्य, भगवान के समान रूपाकृति प्राप्ति होना, सारूप्य, भगवान में एक हो जाना, लीन हो जाना, एकत्व। 5 प्रकार के मोक्ष देने पर भी प्रेमी भक्त इनको स्वीकार नहीं करता, औरों की तो बात जाने दो। भगवत प्रेम छोड़ करके वो न सदगति चाहता, न सन्मति चाहता है, न लौकिक दैविक संपत्ति चाहता है, न रिद्धि सिद्धि चाहता है, न मान बढ़ाई चाहता है। वो यही चाहता है कि आराध्य देव के चरणों में प्रतिदिन अहेतु की अनुराग बढ़ता रहे, प्रतिक्षण बढ़ता रहे, कभी अंत न हो इस अनुराग का। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, नहीं चाहिए, न मुझे कामनाओं की पूर्ति चाहिए, न मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? बार बार कर्म के अनुसार जन्म हो, लेकिन अपने आराध्य देव में प्रतिपल प्रेम बढ़ता रहे। ये प्रेमी हृदय जन्म जन्म में मेरी रति मेरे आराध्य देव के चरणों में हो, जन्म से ही मैं उनकी अनुराग वृत्ति धारण करके सदैव उनका लीला गुणगान करता हुआ जन्म व्यतीत करूं। भक्तवर प्रहलाद जी भगवान से कह रहे, नाथ योनि सहस्त्रेषु येषु येषु ब्रजाम्य हम, तेषु तेषु चला भक्ति रच्युतास्तु सदा त्वयि। प्रभु, मैं आपसे ये नहीं मांगता कि मेरा अब जन्म न हो, मैं मांगता हूं कि कर्म के अनुसार हजारों हजारों योनियों में जन्म हो, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर जिस जिस योनि में जाऊं तुम्हारी अचला भक्ति हो। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्नार के परमे पदे अथवा, राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। जहां जहां मेरे कर्म के अनुसार जन्म हो, चाहे नारकी योनियों में चाहे परम पद में, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हे मेरी लाडली, अपनी सहचरियों के साथ, लालजू के साथ हमारे हृदय में सदैव खेलती रहो। जहां मनावे वहां जन्म दो, जहां मनावे वहां भेज दो, मुझे कोई परवाह नहीं। जहां राखो ता रहो, मान सुख राशि है। क्या चिंता, क्या परवाह अलवेली सरकार की शरण में। प्रेमावतार महाप्रभु गौरांग देव चैतन्य देव जी कह रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मन जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुकी त्वयि। प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे परिवार सुख नहीं चाहिए, मुझे सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए, मुझे कविता काव्य शक्ति नहीं चाहिए। हे जगदीश, हे मेरे श्री कृष्ण, बार बार जन्म हो कर्म के अनुसार, पर आपकी अहेतु की भक्ति से युक्त हो। धन जन कविता सुंदरी चहो न मैं जगदीश, बनी रहे प्रति जन्म में भक्ति अहेतु की। यही जोनि जन्मो कर्म बस, राम पद अनुराग हो। ये हमें क्या चिंता। इस परम प्रेम स्वरूपा भक्ति मार्ग में जिस साधक को ये मार्ग मिल जाता है, वो अनन्य हो जाता है, उसकी पहचान है। जिस साधक को ये प्रेम भक्ति का मार्ग मिलता है, उसमें अनन्यता आ जाती है। बहुत खास बात है, खास बात है। बने तो रघुबर ते बने, और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ताबन बे पे धूल। एक बार श्री सूरदास जी महाराज और महामहिम गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मिले। दोनों हरि के अनन्य भक्त, दोनों पहुंचे हुए महापुरुष। विनोद हुआ। गोस्वामी जी से श्री सूरदास जी ने कहा, आपके प्रभु श्री राम तो 12 कलाओं से युक्त है।